जनाब फाइनली 150 किलोमीटर की गिलगित से तवील मुसाफत के बाद अब हम हुंजा वैली पहुंचे हैं और यकीन करें जितना थका देने वाला सफर था, जैसे ही इस खूबसूरत कमरे को मैंने देखा है, इसका नजारा किया है, तो जितनी थकन थी वो सारी दूर हो चुकी है। और इस कमरे से ज्यादा खूबसूरत इसके बाहर का व्यू है, वो दिलकश मंजर है। और एक दफा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है वो मंजर जिसने हमारी तमाम थकावट और थकन को दूर किया है। और यकीनन कोई भी शख्स जब ऐसा नज़ारा देखता है तो उसकी जितनी भी थकावट है दूर हो जाती है। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हुंजा वैली लाजमी आए। हम लोग बाहर जाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इसको ऐसी जगह बनाया है, अगर इस जगह को सयाहों की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी कभी आपको अगर वक्त मिले, वक्त निकालना पड़ता है, टाइम निकालें, रिसोर्सेज जमा करें और हुंजा वैली पहुँचे। यकीन करें जन्नत से कम ये नज़ारा नहीं है और ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बन सकता है। थैंक यू। अब इस वक्त हम अताबाद लेक में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बोटिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। यकीन करें पहली झलक अगर आप देखें तो जन्नत का सा गुमा होने लगता है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किसी जन्नत से कम नहीं बनाया। हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं और लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि हमारे इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती रखी है, इस मुल्क को कितने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। ये देखिए ज़रा अगर आप दिखाएं, ये झील है, उसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। और वो फिर आसमान से बातें करके पहाड़ है जनाब, तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इस नज़ारे पर जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। मेरे इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे हमारे ग्रुप के दीगर मेंबर्स हैं। BFC का ये ट्रिप है और हम भरपूर इंजॉय करें। मलिक सलमान साहब, वो मलिक सलमान भाई हैं जिन्होंने ये ट्रिप अरेंज करवाया, जरा भाई बोल दो। तो हम भरपूर इंजॉय करें। और आज के व्लॉग में इस व्लॉग का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हम टूरिज़्म को प्रमोट करें। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म का इतना मार्जिन है, इतनी कैपेसिटी है कि अरबों रुपए की ये इंडस्ट्री बन सकती है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंसानी फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपके और इस खूबसूरत नज़ारे के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता, तो मैं खुद साइड पर होकर आपको इस नज़ारे का डायरेक्ट व्यू करवाता हूँ। पाक चाइना बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे अकब पर ये चाइना का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान की आखिरी सरहद है। और 10 कदमों के बाद आप चाइना में दाखिल हो जाते हैं। सर्द मौसम है, यकीन करें कि दो जैकेट पहनने के बावजूद भी आपको ठंड लगती है, लेकिन नज़ारा इतना खूबसूरत है आपको ठंड का एहसास नहीं होने देता। और अगर आप इसकी मेरी इस साइड पर तो ये सियाचिन के पहाड़ हैं, ये चाइना के पहाड़ हैं और बर्फ में ढके सफ़ेद कुछ ये पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ों पे ये बॉर्डर है। और यकीन करें जब भी कभी अगर आपको मौका मिले तो पाक चाइना बॉर्डर देखना ना, बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाक चाइना बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे हैं। मार्फो जो कि हमारा कौमी जानवर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। और उसके बाद जब हम सफ़र करते आते हैं इस तरफ, दरमियान में ऐसे खूबसूरत नज़ारे होते हैं और ऐसे खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलते हैं कि जन्नत का सा गुमा होता है। मानी हजार मन्नतें रद ना हुई बलाए दिल, मांगी हजार मन्नतें रद ना हुई बलाए दिल, दर्द और बढ़ गया
جوجوں کی دوائے دل، میری طرح تیرا بھی کسی پہ آئے دل، تو بھی جگر کو تھام کر کہتا پھرے کہ ہائے دل، عاشق نام مراد کی قبر پہ تھا لکھا ہوا، جسے ہو زندگی عزیز وہ نہ کبھی لگائے دل۔